खबर आ रही है, आजसू ने जारी की है तीसरी लिस्ट। डुमरी से आजसू उम्मीदवार का ऐलान किया गया। डुमरी से यशोदा देवी को टिकट दिया गया। 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं, आजसू ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। डुमरी सीट से सबकी नजरें डुमरी सीट पर बनी हुई थी। डुमरी से आजसू ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और डुमरी से यशोदा देवी को टिकट दिया गया। डाल्टनगंज से कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णानंद त्रिपाठी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। लोगों के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। कृष्णानंद त्रिपाठी का इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा, इस पर बात की संवाददाता नीलकमल ने। डाल्टनगंज विधानसभा सीट से केएन त्रिपाठी जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से इस बार चुनाव मैदान में है। हम इन्हीं से सीधा बात करेंगे कि इस बार क्या चुनावी मुद्दे होंगे और यहाँ नौजुवकों के लिए इस बार नौकरी और रोजगार की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा। यही कहेंगे कि मेरे भाई मेरी बहन, मैं हाथ जोड़कर पांव पकड़ के प्रणाम करता हूँ कि भटकाने वाले आएंगे, शिकारी आएंगे, दाना डालेंगे, भटको मत, अपना बच्चा का भविष्य देखो। तो जाहिर तौर पे इस बार जो है केएन त्रिपाठी रोजगार के मुद्दे पे चुनाव मैदान में जाएंगे और जनता से अपील भी कर रहे हैं कि इस बार मौका दे ताकि जो विकास के कार्य हैं उसमें तेजी ला सके। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। गिरिडीह में विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी संग्राम में हैं। बीजेपी घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो जेएमएम इन आरोपों का खंडन किया है। झारखंड राज्य की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से नहीं लगती। यदि इनकी बात हम मान लें कि बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, तो मैं ये पूछता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की जवाबदेही किसकी? और हम तो इस बात के बड़े पक्षधर हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां पर स्वीप एक्टिविटी के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में प्रशासन के वरीय अधिकारी के साथ साथ आम लोग भी शामिल हुए। बुरहाबादी मैदान से सुजात चौक से फिर बुरहाबादी मैदान, करीबन 10 किलोमीटर का यह साइकिल रैली निकाला गया और लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक भी किया गया। साइकिलिंग रैली 10 किलोमीटर की आज रन आयोजित किया था, यहाँ से फ्राईलाल और आगे सुजाता चौक तक। ये वोटर्स के जागरूकता का एक अभियान है। स्वीप एक्टिविटी में 13 नवंबर और 20 नवंबर को रांची में वोटिंग होनी है। हम रांची के सभी नागरिकों से अपील करेंगे कि वो वोटिंग के लिए जरूर बाहर आएँ। और जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्टील कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। लगातार दूसरे दिन ये छापेमारी हुई और छापेमारी लगातार जारी है। जेवर, नगद समेत 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। शहर के कई इलाकों में छापेमारी की गई। आयकर की 20 सदस्यीय टीम छापेमारी कर रही है। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और कई कागजात भी यहां से जब्त किए गए हैं। सभी कागजात को लेकर के रांची पहुंची है टीम। कई स्टील व्यापारियों की हो सकती है गिरफ्तारी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर जमशेदपुर से बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दरमियान दिवाली के साथ छठ महापर्व और इराकश पर्व का आयोजन होना है। ऐसे में सभी सामाजिक संगठनों और धार्मिक संगठनों को त्योहारों में भी आदर्श आचार संहिता का ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर के राज्य उपायुक्त और एसएसपी की अध्यक्ष के लेवल पर हाई लेवल मीटिंग की गई है। बैठक में त्योहार को सौहार्दपूर्वक संपन्न कराने और विधि व्यवस्था को लेकर के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। काली पूजा, छठ और फिर गुरु नानक जयंती का पर्व त्यौहार आना है, उसको लेकर के बैठक की गई, तैयारियों की समीक्षा की गई। तो इसमें सभी जो आयोजक समिति हैं उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ जिला प्रशासन, पुलिस की और नगर निगम की टीम थी। इसमें सबसे पहले तो दीपावली को लेकर के हम लोगों ने डायरेक्शन दिया कि जहाँ भी काली पूजा के जो जगह पे आयोजन होता है उन जगहों पे साफ़ सफाई करने के लिए, साथ ही साथ जो आयोजक हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए वहाँ पे मजिस्ट्रेट फोर्स की प्रतिनियुक्ति, ट्रैफिक की व्यवस्था, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था और एक इम्पॉर्टेंट घाट्स पे डिप्लॉयमेंट रहेगा। दूसरी बात है कि हम लोगों ने जो छठ कमेटी की जिम्मेवारी और सरकारी पदाधिकारी जिम्मेवारी तय की है,
कमेटी से अनुरोध किया गया है कि वो साज सज्जा के अतिरिक्त जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं उस पर भी थोड़ा वो खर्च करें ताकि उनकी स्थानीय व्यवस्था दुरुस्त रहे। रांची विश्वविद्यालय के डोरंडा कॉलेज में अंतर कॉलेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस टूर्नामेंट में 12 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट के दौरान रांची विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर अजीत सिन्हा भी मौजूद रहे। और जब जो बच्चा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है वो वेल डिसिप्लिन्ड होगा, क्योंकि उसको एक डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ता है। शारीरिक, फिजिकल, मेंटल फिटनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फिजिकल गेम है। ये हमारी तैयारी लगभग एक सप्ताह से चल रही थी। हमारे यहाँ पहले ग्राउंड की भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो उसको भी हम लोगों ने ग्राउंड को अपग्रेड कराया और इसमें कुल मिलाकर करके 12 टीमें भाग ले रही हैं। तो 12 टीमों के लिए यहाँ ठहरने वगैरह की भी व्यवस्था हम लोगों ने कराई और मैच अच्छे तरीके से चल रहा है। तो चुनौती थोड़ी होती है। महाविद्यालय की बात है, हमने वॉलीबॉल इंटर कॉलेज टूर्नामेंट 2024 का आयोजन किया है और बहुत ही शानदार तरीके से इस ताना के लहरों के बीच भी हमारे बच्चों की फौलादी बाजुओं में कोई कमी नहीं हुआ है और सांस थाम देने वाली मैचेस हुई हैं, एकदम कांटे की टक्कर। और अब खबर खूंटी से है, जहां जड़ियागढ़ थाना क्षेत्र से जहां बकसपुर गांव के युवक को जंगली हाथी ने पटककर मार डाला। जानकारी के मुताबिक मृतक बरटोली जंगल में अपने मवेशियों को लेकर के चराने के लिए गया था, लेकिन शाम को घर नहीं पहुंचा। खोजबीन के दौरान युवक का शव जंगल से मिला, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कर रही है। बैल लाने के लिए जंगल किनारे में बैल खुटा हुआ था, उसी को लाने के लिए गए थे। तो वही लाने गए और उधर शाम को शायद नहीं लौटे। कोई खोजने के लिए गया लड़का लोग, तो पता चला कि यहाँ बैल लाने के लिए गए थे, उसके बगल में हाथी कुचल के मार डाला है। इसी बीच बड़ी खबर गढ़वा से आ रही है, जहां नहीं थम रहा है हाथियों का आतंक। 3 घरों को तोड़ा और फसल को भी बर्बाद किया है हाथियों ने 2 महीने में 5 लोगों की जान तक ले ली। भंडारिया थाना क्षेत्र के बिजका गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। 30-40 होगा। अच्छा, कै बजे ले? 10 बजे आ रहा है, आएगा नारे 4 बजे तो सब छिटाई किया, जाके 10 बजे तोड़ा है। घर तोड़ दिया है? डबल सब निकाल खा गया, मकई खा गया घर से निकाल। अच्छा, अब छत्ती तो कियारी में सब गिरा कर घर गिरा दिया। 30-40 गो था, तो सगरे मैंने छिटाल था। हाँ, 2-4-5 गो आया था यहाँ और हम लोग। कितना हाथी होगा टोटल? टोटल होगा 30-40-45 गो। अच्छा, तो और कि गांव में कितना क्षति किया है? क्षति बहुत कर दिया, धान सब खा गया। हाँ। और अब खबर खूंटी से, जहां जड़ियागढ़ थाना क्षेत्र से ये खबर आ रही है, जहां बकसपुर गांव के युवक को जंगली हाथी ने पटककर मार डाला। जानकारी के मुताबिक मृतक बरटोली जंगल में अपने मवेशी को लेकर के चराने के लिए गया था, लेकिन शाम को वो घर नहीं पहुंचा। खोजबीन के दौरान युवक का शव जंगल में मिला, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट पर वाहन जांच जारी है। आपको बता दें कि मैथन बॉर्डर पर धनबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटर स्टेट से वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 22 किलो 982 ग्राम चांदी जब्त की है। चांदी की इस जब्ती से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने चांदी को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां जल जमाव होने के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग स्थित पांचाम्बा के पास रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे ग्रिल वाटर ड्रेनेज लाइन टूट चुका है, जिसकी वजह से जल जमाव की समस्या हो रही है। ग्रिल टूटने की वजह से गड्ढे हो गए हैं, जिससे हर रोज सड़क दुर्घटना हो रही है, लोग घायल भी हो रहे हैं। तो आपको गिरिडीह से एक खबर बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए जल जमाव से लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है, आने जाने में काफी समस्या का
सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हर रोज लोग हादसे का शिकार भी हो रहे हैं इस गड्ढे की वजह से, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि कैसे बाइक जब आ रही है तो ये गड्ढे की वजह से वहां पर बाइक काफी नीचे चली जा रही है और इसमें कई लोग अब तक घायल भी हो चुके हैं। हर दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग स्थित पंचंबा के पास रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे ग्रिल वाटर ड्रेनेज जो लाइन है वो टूट चुका है, जिसकी वजह से जल जमाव की समस्या हो रही है और ग्रिल टूटने की वजह से ही गड्ढे भी हो गए हैं, जिससे हर रोज लोग दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। और इसके साथ आपको अब बाउंसर लेकर चलते हैं, जहां अब स्टेटस सिंबल बन गया है। बाउंसर स्टेटस सिंबल एक तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है। बरही विधानसभा चुनाव में कई राजनेता अपने साथ नामांकन के दौरान बाउंसर लेकर चलते हैं और इसे देख करके हर कोई चकित हो गया है। आखिर कौन है ये? नामांकन करने के दौरान बाउंसर की आवश्यकता क्यों पड़ गई? दरअसल चुनाव के दौरान स्टेटस बताना भी बहुत जरूरी हो जाता है। जो नेता जीतने भीड़ के साथ पहुंचता है उसकी लोकप्रियता अधिक मानी जाती है और इसी तरह जो राजनेता अपने साथ सुरक्षा कर्मी रखता है वह माना जाता है कि वह काफी खास है। स्थानीय भी कहते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ स्टेटस को दिखाना है। कुछ लोग अपने आप में दिखावा दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े लोग हैं, यही सब रीजन है और क्या है। तो देखकर कैसा लगता है? हम लोग को देखने में तो अच्छा ही लगता है, एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही लगता है। पहले क्या ऐसा होता था? पहले आज तक हम लोग कभी नहीं देखे थे। पहले हम भी नहीं देखते थे, अभी तो हम भी देखे हैं। पहली बार देखे हैं कि नॉमिनेशन के समय में बाउंसर अपने साथ घुमा रहे हैं। ये सुरक्षा के लिए रखा जाता है। कोई भी प्रतिनिधि अपने सुरक्षा के लिए, भीड़ भाड़ के लिए ये उनको सुरक्षा प्रदान करती है और ये अभी प्रचलन में है। पूरे जिले में, देश में पूरे कह सकते हैं प्रचलन में है पूरे। और इसी बीच जामताड़ा से बड़ी खबर आ रही है। 6 से ज्यादा साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। 16 मोबाइल, 21 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और कैश भी जब्त किया गया। काशीटाड़, सीताकाटा और बनकट्टी गांव में ये छापेमारी हुई। पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी के लोगों के साथ ये लोग ठगी करते थे। डेबिट क्रेडिट कार्ड बंद होने की बात करते थे ये ठगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां साइबर अपराधी पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जामताड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। 6 अपराधी के पास से कुछ 16 मोबाइल, 21 फर्जी सिम, एटीएम कार्ड, एक मोटरसाइकिल और 30,000 लगभग नगद राशि की बरामदगी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।